और महाराष्ट्र में वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद के बीच में गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही सदन में एक अपना प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं, जिसमें उनकी मांग होगी कि सरकारी दस्तावेजों के साथ हर जगह इस्तेमाल होने वाले इंडिया का नाम हटाकर हिंदुस्तान किया जाए। तो गोरखपुर से सांसद रवि किशन की तरफ से ये मांग की गई है। तो महाराष्ट्र में वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद के बीच में गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने का सपोर्ट किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही सदन में एक अपना प्राइवेट बिल लेकर आएंगे, जिसमें उनकी मांग होगी कि सरकारी दस्तावेजों के साथ हर जगह इस्तेमाल होने वाले इंडिया का नाम हटाकर हिंदुस्तान किया जाए। उनकी तरफ से ये मांग की गई है। तो गोरखपुर से सांसद रवि किशन की तरफ से ये मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि सदन में इसको लेकर एक वो अपना प्राइवेट बिल भी लेकर आएंगे। महाराष्ट्र में आज से हेलो की जगह वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया। सियासत भी खूब हो रही है इसको लेकर के कि क्यों वंदे मातरम किया है। वंदे मातरम को लेकर के आपत्ति कहां आपको लगता है कि जो की जा रही है जायज? ये जो अपोजिशन वहां बोल रहा है, देखिए एक तो पहले बात तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये कोई अपशब्द नहीं है। वंदे मातरम अब भारतीय जनता पार्टी हमारी पहचान है। हम लोग का बहुमत की सरकार है। देश की जनता हम लोगों को चुनी है और देश की जनता इसी सब कारणों से हम लोगों को चुनी है कि सारे जो इतिहास में गलतियां की गई थी, जो कांग्रेस पार्टी के दौरान हो रही थी, हम उसको सही करें। मेरे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और मैं साधुवाद देता हूं और मैं धन्यवाद आभार देता हूं शिंदे साहब का, मुख्यमंत्री का। और महाराष्ट्र की जनता चाहती थी कि वंदे मातरम हो, तो अब जनता जो चाह रही है, जनता जिस लिए वोट हम लोगों को दे रही है, वो सारे कार्य जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं बहुमत की सरकार बनने के बाद, जिस प्रदेश को जीतते हैं, जिस लोगों ने जिताया, वो सारे कार्यों को पूरा कर रहा है। वंदे मातरम उसी कड़ी में आगे है और उसका सबको स्वागत करना चाहिए। क्या यूपी में अभी योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे कि यूपी में भी इसको लागू किया? महाराज जी के कुल मालूम बा, महाराज जी खुदा कह दी हैं, हम का बोला उनके वो तो मालूम बा। वो बुलडोजर आज पूरे देश में हर प्रदेश में चला। महाराज जी तो बहुत सारी दूसरी शुरुआत कर देते हैं, हम का बोला, वो खुद ही अंतर्यामी है। हम लोग सदन में भी आवाज उठाए थे। मेरे पास तो मेरा प्राइवेट बिल आ रहा है कि मैं इंडिया का नाम रख के हटा के हिंदुस्तान करूं। मैं जनसंख्या कानून पर बिल ला रहा हूं, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे बिल हैं। ये विंटर सेशन में देखिएगा और मैं बिल पेश करूंगा। तो कल जिस तरह से कानपुर में हादसा हुआ, 26 लोगों की जान चली गई, उसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जो पीड़ित परिजन से उनसे मुलाकात की, साथ ही साथ हेल्थ अस्पताल भी पहुंचे थे, जहां पर जो घायल हैं, जो अस्पताल में एडमिट हैं, उन्हें भर्ती कराया गया है, उनका हालचाल जाना है। साथ ही मृतकों के परिजनों को संवेदनाएं भी प्रकट की हैं। बढ़ते आगे, लखनऊ में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण अर्पित कर महात्मा गांधी को नमन किया है। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती थी, जिस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। लखनऊ की ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, तमाम कैबिनेट के मंत्री और विधायक भी इस टाइम मौजूद रहे, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई। तो लखनऊ की आज सुबह की ये तस्वीरें हैं। पूरे देश भर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके समाधि स्थल पर पहुंचे थे। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे। बापू की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और दूसरी तस्वीर में आज चूंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, तो उनकी प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो ये दो तस्वीरें आज पूरे देश भर में लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है। उनकी जयंती पर अपने अपने तरीके से लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और देश में दिए गए उनके योगदान को भी याद किया जा रहा है।
उनके वचनों को भी याद किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज सुबह उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जब आज सुबह वो सबसे पहले बापू की प्रतिमा के पास पहुंचे और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और दूसरी तस्वीर में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी। मैं इस अवसर पर बापू के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से बापू को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। सभी से मैं कहूंगा, आज के दिन पर हर व्यक्ति कुछ न कुछ खादी का जरूर खरीदे और खादी के माध्यम से हम बापू के प्रति श्रद्धांजलि करें। आत्मनिर्भर भारत को और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री सर्दार लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज पावन जयंती है। आज पूरा देश भारत माता की इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और हाथरस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। वहीं इस मौके पर विधायक अंजुला महौर समेत दर्जनों बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। हाथरस की ये तस्वीरें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी आज हाथरस में मौजूद थे, जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया है। तो आज पूरा देश लाल बहादुर शास्त्री के अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। हाथरस की ये तस्वीरें। और लखनऊ में आज गांधी जयंती के मौके पर एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बापू को नमन किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने के बताए रास्ते पर चलकर देश प्रगति कर सकता है। उनका जीवन प्रेरणादायक रहा है और उन्हीं के विचारों से आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। तो ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उन्हें याद किया है। तो पूरे गांधी जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां आज हम सब लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, वहीं आज के दिन हम ये भी संकल्प लें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पे चल करके हम समाज और देश को और मजबूत बनाएं। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने ये करके दिखाया कि शारीरिक शक्ति से ज्यादा इच्छा शक्ति है, और अगर इच्छा शक्ति है तो कहीं भी पहुंचा जा सकता है। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस मौके पर सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके बाद सीएम धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया है। भारत की आजादी दिलाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजन दास और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। तो ये दो तस्वीरें हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया है। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो ये दो तस्वीरें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। तो लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती है। पूरा देश उन्हें आज नमन कर रहा है। जो हम सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में जो काम करते हैं, शुचिता और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल थी कि जो हमको हमेशा प्रेरणा देने का काम करेगा। और उन्होंने भारत में जहां जवानों के लिए काम किया, वहीं किसानों के लिए काम किया और भारत मां को आगे ले जाने के लिए काम किया।
आज जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बापू की जयंती है, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम सब इन दोनों ही महापुरुषों से, जहां बापू ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को दिखाया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें सादगी, सरलता और ईमानदारी का पाठ हम सब के लिए वो छोड़कर गए हैं। हमें उस रास्ते पर चलकर, जहां आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, एक शिल्पी की तरह सभी को उसमें योगदान देना है। सीएम धामी ने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे के पास में शहीद स्मारक पहुंचकर आंदोलनकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री समेत उन क्रांतिकारियों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने उत्तराखंड निर्माण में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निर्माण में जितने भी आंदोलन हुए, उनमें सबसे बड़ा जख्म रामपुर तिराहा कांड के रूप में मिला है। तो सीएम धामी ने आज शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी है। रामपुर तिराहा कांड की बरसी पर आज वो मुजफ्फरनगर पहुंचे हुए थे, जहां पर आंदोलनकारियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। रामपुर तिराहा कांड की आज बरसी भी है। बार बार हमको ये दिवस याद दिलाता है कि उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए हमको कितना कष्ट सहना पड़ा और जितने भी अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन चले, उस आंदोलनों में जितने जख्म मिले, उनमें से अगर सबसे बड़ा जख्म कहीं मिला तो रामपुर तिराहे का जख्म। और इस रामपुर तिराहा जो कांड था, उसका घाव आज तक भी नहीं भरा है। प्रदेश का एक एक जन आज भी इसके दर्द को महसूस करता है। भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है विकल्प रहित संकल्प, और हमने एक और संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो। उसके लिए अभी से हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। सारे विभागों को अगले 3 सालों का रोड मैप, अगले 10 सालों का रोड मैप, इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से कि एक एक करके एक एक काम। भाइयों बहनों, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। उसके अनुरूप तेजी से वहां पर काम हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही, बहुत सारी योजनाओं पर काम हो रहा है। आज बाबा केदार का प्रांगण आप देखेंगे, जो पूरी तरह से 2013 की आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, और उसके पुनर्निर्माण का काम भगवान भोलेनाथ की कृपा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, और वो स्वयं लगातार उसकी देखरेख करते हैं, लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो कानपुर हादसे का गुनहगार आखिर कौन? सीएम योगी ने आज पीड़ित और घायलों से मुलाकात की है। सीएम योगी ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात और उनका हालचाल जाना है। घायलों से मिलने के बाद सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरथा गांव पहुंचे और सीएम कोरथा गांव में भी मृतकों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की है। अस्पताल में भर्ती सभी घायल खतरे से बाहर हैं। हालचाल जानने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, और घायलों का इलाज लगातार डॉक्टरों की निगरानी में जारी है। डॉक्टरों को भी निर्देश दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से घायलों के बेहतर इलाज के लिए। साथ ही साथ सीएम ने मृतक के परिवारों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया है। कानपुर में बेहद दुखद घटना हुई है। कानपुर हादसे में 26 लोगों की मौत हुई है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में वो कोरथा गांव पहुंचे थे, जो पीड़ित परिजन थे, जिनके परिवार के सदस्य इस हादसे में इस दुनिया से चले गए। उन पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। दूसरी तस्वीर कानपुर के हैलेट अस्पताल की है, जहां पर घायलों का हालचाल जानने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, उचित इलाज होना चाहिए सभी घायलों का। तो आज कोरथा गांव भी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। हर एक परिजन से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है, संवेदनाएं अपनी व्यक्त की है।
इस दुर्घटना में जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे उन्हें यहां पर मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है। उन सभी 9 लोगों को मैंने अभी देखा है, उनकी स्थिति को देखा है, उनसे बातचीत की है। वे सभी लोग आउट ऑफ डेंजर हैं और मेडिकल कॉलेज की टीम पूरी तत्परता के साथ उनका उपचार का कार्य कर रही है। चकेरी थाना क्षेत्र में विंध्याचल धाम की ओर प्रस्थान कर रहे श्रद्धालुओं के एक डंपर पर ट्रक ने पीछे से ठोकर मारी थी। इसमें भी 5 मौतें हुई हैं और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम उपचार में लगी है, पूरी तत्परता के साथ उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और कानपुर में भीषण हादसा हुआ। यहां से श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई जिसमें श्रद्धालु उसके नीचे दब गए और इस घटना में 26 लोगों की अब तक मौत हो गई। इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता दिए जाने का ऐलान किया गया है। शराब के शौक के चलते ट्रैक्टर चालक ने कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर डाला। नशे में होने के चलते चालक ने अपना होश खो दिया और ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी और 22 लोग तो मौके पर ही काल के गाल में समा गए, जबकि बाकी लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। शराब के शौक ने उजाड़ी कईयों की जिंदगी। घर के सामने लगभग एक व्यक्ति का शव जरूर दिखाई पड़ेगा और जो गांव से इस वक्त लोगों की चित्कार की आवाजें आ रही हैं वो शायद इस बात का संकेत दे रही हैं कि आखिर किस तरह का पहाड़ इस पूरे गांव पर टूटा हुआ है। कई परिवार ऐसे हैं जिनमें कई लोगों की जान चली गई है, कई लोगों की मौत हुई है। एक ऐसा ही परिवार रामदुलार का है जहां पर ये एम्बुलेंस खड़ी है। ठीक इसके पीछे एक ही परिवार के 4 लोगों का शव जो है वो रखा हुआ है और शायद जो दर्द और जो तकलीफ इस परिवार के ऊपर है, जिस परिवार को महसूस हो रही होगी, जो पहाड़ मुसीबत का इस परिवार पर टूटा है, इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। और देखिए एक के बाद एक शव जो है वो उतारे जा रहे हैं। एक लापरवाही ली गई 26 जान। आनंद फानन में लोग मौके पर दौड़ पड़े। पुलिस अफसर भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू कराया तो एक के बाद एक शव निकलने शुरू हो गए। मौके से करीब 22 लोगों के शवों को पुलिस ने निकाला, जबकि कई घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। हादसे की सूचना पर कमिश्नर, डीएम, एसपी कानपुर आउटर समेत कई आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। जो 14 महिलाएं हैं, बाकी बच्चे हैं और बाकी जो घायल हैं वो हैलेट में उनका इलाज के लिए उनको रेफर किया गया है। जो चश्मदीद गवाह है वहाँ पे जो लोग हैं उनके द्वारा यही बताया गया है कि ट्रैक्टर पलट गई थी और नीचे एक थोड़ा सा डिप में वहाँ पे पानी भरा हुआ था और उसमें इनकी गिरने से और डूबने से मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस दुखद घटना में अपने संज्ञान लिया है। परिवार के जिनके जो मृत्यु हुई है उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और जो मृतक है उनके परिजन के लिए 2 लाख रुपए की सहायता की भी घोषणा की है और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की है।